जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करेंगे आने वाले ग्रहण की। ग्रहण को लेकर बहुत लंबे समय से संशय फैलाया जा रहा था, परंतु वो समय आ गया है जब 2025 का पहला ग्रहण लगने जा रहा है, जो पंचांगों में भी वर्णित है, जो खगोल शास्त्रीय जो हैं वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी बताया है, सरकार के अनुसार भी बताया जा रहा है कि हाँ, पहला ग्रहण जो है वो आने वाली पूर्णिमा पर है। लेकिन आने वाली पूर्णिमा को लेकर बड़ा संशय है कि पूर्णिमा मनाई किस दिन जाएगी और ग्रहण किस दिन होगा, 13 तारीख को होगा या 14 तारीख को होगा। ये आपको क्लियर करेंगे कि ग्रहण कब होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कहाँ कहाँ देखा जाएगा, क्या उसके नियम होंगे, सावधानियाँ क्या बरतना आवश्यक है, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा होगा ग्रहण, उसके दुष्प्रभाव कैसे रहेंगे, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही क्योंकि ये आने वाली पूर्णिमा पर लग रहा है और पूर्णिमा पर ही होलिका भी होती है, तो क्या होलिका के दिन ग्रहण रहेगा, और अगर होलिका के दिन ग्रहण रहेगा तो भद्रा भी है और होली भी है, ग्रहण भी है, तो होलिका का पूजन कैसे हो पाएगा, क्या सूतक में पूजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे जितने भी सनातन प्रेमी हैं वो सही प्रकार से व्रत और त्योहार को मना पाएं, इधर उधर की अफवाहों से बचें, क्योंकि YouTube पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो ग्रहण को लेके बहुत अफवाहें उड़ाते हैं, लोगों को बहुत डराते हैं, भयभीत करते हैं। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो सटीक होगी, सही होगी, ऑथेंटिक होगी। हम हवाई बातें नहीं करते हैं, हम वो चीज़ें बताते हैं जो जेन्युइनली प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर होती हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो पंचांगों में लिखी होती हैं और जिनका प्रभाव आपके ऊपर सीधे तौर पर पड़ता है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी सही प्रकार से व्रत और त्योहार आदि को कर सकें। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या जय नरसिंह देव। चाहे भगवान शंकर हो और चाहे नरसिंह भगवान, दोनों ही काली शक्तियों से, बुरी शक्तियों से, बुराइयों से सदा आपकी रक्षा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप सही जानकारियां प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक प्रतिष्ठित चैनल है और यहाँ पर हम शास्त्र सम्मत जानकारियां ही प्रदान करते हैं। हम मनगढ़ंत बातें नहीं करते, जो पुराणों में लिखा है वही हम आपको बताते हैं। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं ग्रहण 2025 की। आने वाला जो ग्रहण है 2025 का, जो पहला ग्रहण होगा वो होने जा रहा है चंद्र ग्रहण, जो या तो 13 तारीख को कहा जा रहा है या 14 तारीख को। इसकी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे कि एक्चुअल में ग्रहण किस दिन है और किस दिन ग्रहण किस समय से कितने बजे तक रहेगा, सूतक कब तक रहेगा। पहले जिन्हें ग्रहण के बारे में नहीं पता है उन्हें ये बताना आवश्यक है कि ग्रहण होता क्या है, ग्रहण लगता क्यों है, इससे डरने की आवश्यकता क्यों है या सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है, इससे किस प्रकार की हानि हो सकती है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये घूमते घूमते एक अवस्था ऐसी आ जाती है वर्ष में जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस कारण क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप में से बहुत सारे विद्वान लोग हैं, जानते भी होंगे कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। जो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी चमक से चमकता है, नहीं। चंद्रमा सूर्य से जब रोशनी उसके ऊपर पड़ती है ना, तो उससे चमकता है। अब एक अवस्था में जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उस अवस्था में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए वह हमें दिखाई नहीं देता है। यही जो अवस्था होती है ना, इसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की जो घटना है वो हमेशा पूर्णिमा पर ही घटित होती है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये ग्रहण कहाँ लगता है, जहां पर ग्रहण के समय में रात्रि होगी वहीं पर यह ग्रहण मान्य होता है। इसके अनुसार भी आप निर्णय ले सकते हैं कि किस देश में ग्रहण है और किस देश में नहीं है। अर्थात चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है और रात्रि को ही लगता है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण जब लग रहा है वहां किसी देश में दिन हो उस समय पे
और वहां पर ग्रहण मान लिया जाए, क्योंकि वहां पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसीलिए वहां पर ग्रहण मान्य नहीं होता है। उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में घूमते घूमते चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता और इसीलिए इसे ग्रहण की अवस्था कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण कहलाता है और सूर्य ग्रहण की अवस्था में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। अब सूर्य ग्रहण जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण भी। देखिए, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेता है तो उसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, और जब आंशिक रूप से अर्थात थोड़े से हिस्से को ही ढक पाता है, बाकी हिस्से से आपकी धूप आती रहती है, प्रकाश आता रहता है, तो उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। और वहीं तीसरा होता है वलयाकार। वलयाकार अर्थात रिंग ऑफ फायर, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या होता है कि चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है कि जो सूर्य है उसकी ऊपरी जो सतह होती है ना गोल, वो चमकती हुई दिखाई देती है और बीच में पूरा काला हो जाता है, तो उस अवस्था को कहते हैं रिंग ऑफ फायर की अवस्था, वलयाकार सूर्य ग्रहण की अवस्था, क्योंकि उसमें एक रिंग के आकार का सूर्य दिखता है ऊपर से चमकता हुआ। ये तीसरी अवस्था होती है ग्रहण की। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं सूर्य ग्रहण की। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण की भी अवस्थाएं होती हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो खगोल विज्ञान है हमारा, वो ये बताता है कि इस कारण से और इस प्रकार से ये ग्रहण की अवस्था होती है। अब बात आती है कि जो हमारा आध्यात्मिक या ये कहें कि जो दंत कथाएं हैं जो पहले से हमें सुनाई जाती रही हैं, उनके अनुसार ग्रहण की अवस्था क्या होती है, कब ग्रहण लगता है। देखिए, इसके लिए एक कथा प्रचलित है। कथा क्या प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने, राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया था, वहां से अंत में जब उसमें से अमृत निकला था, तो उस अमृत के पान के लिए देवता और असुर एक दूसरे में भिड़ने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके सभी असुरों को मोहित कर दिया। क्योंकि वो मोहिनी का रूप धारण किया तो जिस भी किसी ने उस रूप को देखा वह मोहित होता चला गया और वह वही मानता चला गया जो भगवान श्री हरि कहते चले गए। तो भगवान श्री हरि की यही सोच थी, यही समझ थी। उन्हें ज्ञात था कि सभी जो राक्षस हैं वो मोहित हो जाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि आप लोग लड़े नहीं, मैं आप सबको बारी बारी से अमृत पान कराऊंगी, ये अमृत मुझे दे दें। तो इस प्रकार से जो अमृत है वो भगवान श्री हरि जो मोहिनी रूप में थे उनको दे दिया गया। देवताओं के जो गुरु थे, देवगुरु बृहस्पति, उन्हें ये सब कुछ ज्ञात था। अतः उन्होंने पहले ही देवताओं को समझा दिया कि कोई भी मोहिनी के मुख की तरफ ना देखे, केवल उसके पैरों को देखे। क्यों? क्योंकि यदि मुख की तरफ देख लिया तो देवता भी मोहित हो जाएंगे और उन्हें कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं रहेगा, जैसे कि असुरों को नहीं रहा। तो देवताओं में से किसी ने भी ऊपर की ओर नहीं देखा, केवल पैरों की तरफ देखा। उस अवस्था में जब अमृत पान कराना आरंभ किया तो मोहिनी रूपधारी भगवान श्रीहरि ने राक्षसों को एक तरफ बैठा दिया और देवताओं को एक तरफ। जब देवताओं की ओर से अमृत पान कराना आरंभ किया तो एक असुर को इस पर शंका हुई कि ये निश्चय ही कोई ना कोई देवताओं की साजिश है। इसीलिए वह चुपके से आके देवताओं की तरफ बैठ गया। जब वो आके बैठा तो इसको सूर्य देव और अग्निदेव ने देख लिया, क्योंकि वो उनके बीच में ही आके बैठा था। तो जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान श्रीहरि अमृत पिलाते पिलाते वहां तक पहुंचे और जैसे ही उस असुर को पिलाने लगे, तभी चंद्रदेव और सूर्यदेव ने कहा कि ये तो असुर है और ये धोखे से यहाँ आके बैठ गया है। भगवान श्री हरि विष्णु अपने रूप में आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से क्रोधित होकर तुरंत ही उस असुर के सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु वह असुर मरा नहीं, क्योंकि कुछ बूंदे अमृत की उसके मुख में चली गई थी और इस प्रकार से वह 2 भागों में बट गया, एक सर और एक धड़। इस प्रकार से वो राहु और केतु बन गए। और तभी से ये जो राहु और केतु हैं, ये चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानने लगे, इनके साथ शत्रुता हो गई। तो ये दंत कथा बताती है कि एक समय ऐसा आता है कि जब क्रोध में आकर
ये जो राहु केतु हैं, ये सूर्य देव को अपने मुख में निगलने का प्रयास करते हैं और उस अवस्था को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। जब वो चंद्रदेव को मुख में रखने का प्रयास करते हैं तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है, क्योंकि उनके मुख में होने के कारण कुछ पल के लिए जो चंद्रमा है दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से जब वो सूर्य देव को मुख में रखने का प्रयास करते हैं तो उस समय पे सूर्य दिखाई नहीं देते हैं और वह सूर्य ग्रहण की अवस्था कहलाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण की अवस्था में क्योंकि हमारे जो देवता हैं वो परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, चिंता में होते हैं, इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे कि उन्हें और अधिक शक्ति मिले। फिर हम कहेंगे कि ये एक दंत कथा है। या आपका ये चैनल है देवभूमि, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सदा प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। हम वैज्ञानिक मत से और वैज्ञानिक मत के साथ आधुनिक मत को जोड़ के चलने वाले लोग हैं। तो आपको इस प्रकार से देखना चाहिए कि जो ग्रहण है ना, ये हानिकारक है, परंतु इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको इस ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो प्रथाएं चली आ रही हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बनाई हैं, जो बताया गया है, उसके अनुसार ये जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। साथ ही बताते हैं कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, उनको ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ग्रहण जो होता है उसका सूतक लग जाता है 9 घंटे या 12 घंटे पहले। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूतक लग जाएगा 12 घंटे पहले, और अगर चंद्र ग्रहण है तो सूतक 9 घंटे पहले लगता है ग्रहण के समय से। सूतक लगने से पहले, सूतक आरंभ होने से पहले ही हमें कुछ तैयारियां कर लेनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें भोजन आदि कार्य कर लेना चाहिए, भोजन आदि खा लेना चाहिए। जो आपकी भोजन की सामग्री है, चाहे वो आटे का ड्रम हो, चाहे पत्ती, चीनी, मसाले, आपके रेफ्रिजरेटर में कोई सामान रखा हुआ है, वहाँ सभी जगह पर आपको कुशा रख देनी चाहिए। कुशा आती है, कुश जिसे कहते हैं, इसका सनातन धर्म में पूजा पाठ में बहुत प्रयोग किया जाता है और कुशा वहाँ पे रख देनी चाहिए। उसका भी एक कारण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है इसका। कुश एक्चुअली इस प्रकार का तंतु है जिसके अंदर ये गुण है कि वो जहाँ भी रहेगा नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लेगा, अर्थात जो नेगेटिव एनर्जी होगी ना उसको सोख लेगा वहाँ से। इसी प्रकार से यदि वहाँ कोई हानिकारक जीवाश्म होगा तो उसको भी वह सोख लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इससे लाभ क्या होगा कि ग्रहण के समय में कोई भी नेगेटिव एनर्जी या हानिकारक जीवाश्म जो पनप जाते हैं, छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण जो हमें दिखाई नहीं देते और वो आपके भोजन को दूषित करते हैं, तो उनको ये सोख लेता है, जिस कारण से आपका जो भोजन है, खाने पीने का जो सामान है, वो दूषित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। और ग्रहण के बाद जब आप उसको खाते हैं तो उससे आपको कोई हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता। इसीलिए इसमें आपको ये तंतु अर्थात कौन सा, कुशा जिसे हम कहते हैं, कुश डाल देने चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त होगा तो ग्रहण समाप्त होने के बाद जो विधि है, स्नान आदि करके इस तंतु को निकाल के आपको फेंक देना चाहिए। इससे वो खाद्य सामग्री सुरक्षित रह जाती है और जो भी नेगेटिव एनर्जी है या हानिकारक जीवाश्म है वो सब इस पे इकट्ठा हो जाता है और इसके साथ बाहर चला जाता है। तो ये तो एक तरीका है जो आपको करना है। जब भी ग्रहण होगा तो सूतक से पहले आपको ये कुशा हर जगह रख देनी है। कुशा कहाँ से मिलेगी? देखिए, जो शहरों में रहते हैं तो कुशा शहरों में तो किसी दुकान पर तो नहीं मिलती है। अगर आपके आसपास कहीं कोई जंगल हो तो वहाँ मिल जाती है, अन्यथा सबसे उत्तम रहेगा कि अगर कोई भी योग्य पंडित आपके यहाँ आसपास हैं, ब्राह्मण हैं योग्य, जो चाहे वो ऑफिस में बैठते हों और चाहे वो मंदिर में बैठते हों, उनके पास कुशा अवश्य होती है। अन्यथा वो आपको बता देंगे कि आपके क्षेत्र में कुशा कहाँ मिलेगी, क्योंकि पंडितों को तो आवश्यकता होती ही होती है। हमारे यहाँ अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो आप हमारे कार्यालय से कुशा मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ सदा कुशा उपलब्ध होती है, क्योंकि कुशा के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। प्रत्येक अमावस्या पर तो अनिवार्य रूप से कुशा का प्रयोग हम करते ही हैं। जिनके पास कुशा ना हो, कुश ना हो, वो तुलसी पत्ता भी उसके स्थान पर डाल सकते हैं। अन्य सावधानियों की बात करते हैं कि अन्य और क्या कार्य आपको करने चाहिए। आपको ग्रहण के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक के समय आप भोजन कर सकते हैं, परंतु ग्रहण के समय में विशेष रूप से भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण का जो समय होता है वो 1-1.5 घंटे से और 4-5 घंटे तक का हो सकता है। प्रत्येक ग्रहण का अलग अलग समय होता है। ये ग्रहण का जो समय है वो निर्धारित होता है कि कितना बड़ा ग्रहण है, उस ग्रहण के अनुसार उसकी जो समय की निर्धारणता होती है।
तो ग्रहण के समय हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ये पूर्ण रूप से वर्जित है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब ग्रहण चल रहा होता है तो वातावरण में अति सूक्ष्म हानिकारक जीवाश्म जो है वो पनप चुका होता है, या ये कहें कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होती हैं और बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित हो रही होती हैं। तो अगर उस समय में आप खाएंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जीज उसके माध्यम से आपके मुख में जाएंगी, या ये कहें कि जो अति सूक्ष्म जीवाश्म है ना, वो आपके भोजन के साथ आपके मुख में जाएगा और वह आपको हानि पहुंचा सकता है, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है ना, उस समय क्या होता है कि बहुत ही सूक्ष्म कण जो हैं वो हानिकारक जीवाश्म जो है वो उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश का आना बहुत अनिवार्य होता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही इस वायुमंडल को बना के रखता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी फंगस लग जाती है। तो आप जिस प्रकार से देख पाते हैं स्वयं ही सूर्य का प्रकाश ना मिलने से क्या होता है। तो जब पूरी पृथ्वी पर ही यदि कुछ पल के लिए या एक बहुत बड़े भूभाग पर कुछ पल के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो उसमें एक अति सूक्ष्म जीवाश्म जो है वो उत्पन्न हो जाता है और वह आपकी खाद्य सामग्री के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आपके पेट में जाके आपको बीमार कर सकता है या अन्य प्रकार की हानियां भी पहुंचा सकता है। इसीलिए इस समय खाने पीने की मनाही की जाती है। मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ देवता पीड़ित होते हैं या हमारे सूर्यदेव को वो मुख में दबाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को यदि आप ना भी माने तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आपको खाना पीना ग्रहण के समय पे आपको अवॉइड ही करना चाहिए। आपके घर में यदि मंदिर है, आपने लड्डू गोपाल जी बिठा रखे हैं, जो भी मंदिर आपने घर में बना रखा है, तो उसका एक नियम होता है कि ग्रहण का सूतक आरंभ होने से पहले आप अपने मंदिर के पर्दे बंद कर देंगे। आपने देखा होगा कि जो मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर भी होते हैं, उनमें भी ग्रहण के समय में कोई पूजा पाठ नहीं की जाती है। मंदिर के पर्दे कर दिए जाते हैं और किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जो है उस समय मंदिरों में नहीं होता है। यहाँ तक कि यदि सुबह और शाम को ग्रहण हो रहा होता है तो आरती भी नहीं होती है, भोग आदि कार्य भी मंदिरों में नहीं किए जाते हैं। ये सभी कार्य या तो ग्रहण का सूतक लगने से पहले हो जाते हैं या ग्रहण समाप्त होने के बाद ही होते हैं। तो इसी के अनुसार आपको भी अपने घर में जो मंदिर हैं उसमें किसी प्रकार का पूजा पाठ इस समय में, जो सूतक का समय है, उसमें नहीं करना चाहिए। भोग आदि भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे लड्डू गोपाल बैठा रखे हों आपने या सामान्य मंदिर हो। और आप आरती भी नहीं करेंगे सूतक के समय में, आरती करेंगे जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तब। अगर ग्रहण मान लीजिए रात को 3 बजे समाप्त हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप 3 बजे आरती करेंगे तो फिर आप अगले दिन सुबह का जो समय है आरती का, उस समय में आरती कीजिएगा, परंतु सूतक और ग्रहण के समय में आरती पूजा पाठ नहीं करेंगे। अब बताते हैं कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए, गर्भवती माताओं बहनों को इस समाज में पहले से ही कहा जाता है कि उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि बहुत अधिक उनको डराया भी जाता है। हम कहना चाहेंगे डरने की आवश्यकता नहीं होती है, पर सावधान रहने की आवश्यकता अवश्य होती है। जो कहा जाता है बुजुर्गों के अनुसार वो ये कि इस समय में आपको कटाई, बुनाई, छटाई आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सुई का प्रयोग नहीं करना, चाकू छुरी का प्रयोग नहीं करना, ऐसे किसी कार्य को नहीं करना है जिसमें कि आपको कुछ कटने का या चुभने का डर हो। ऐसी वस्तुओं से भी दूर रहना है, उनका प्रयोग भी इस समय में आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस समय माताओं बहनों को सोना नहीं है, लेट सकते हैं परंतु निद्रा में नहीं जाना है। सोना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए। आप इस समय में धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, भगवान का भजन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, मंत्रों का श्रवण कीजिए। आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, तो आप वो पॉडकास्ट सुनिए, आप मंत्रों को सुनिए, जप को कीजिए या जप को सुनिए, कथाएं सुनिए। आपके पास धार्मिक पुस्तकें यदि हैं तो आप उनको पढ़िए। इस प्रकार से इस ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। लेट सकते हैं क्योंकि ग्रहण कई बार 6 घंटे का भी होता है। 6 घंटे आप बैठी तो नहीं रह सकती, गर्भावस्था ऐसी नहीं होती जिसमें आप इतने लंबे समय तक बैठ सकें, परंतु सोना नहीं होता है। आपको ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको ग्रहण के समय खुले आसमान के नीचे जाने से बचना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो घर में रहें। आजकल बहुत सारी माताएं बहनें वर्किंग होती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो आप ऑफिस के अंदर रहें। बाहर घूमने फिरने से बचें। इस समय में जो ग्रहण का पूरा समय होता है इसको आप कहीं अंदर रह के ही बिताएं, अर्थात खुले आसमान के नीचे अगर आप ना जाएं तो सर्वोत्तम रहेगा। इस समय में आपको खाने पीने से भी बचना चाहिए, परंतु क्योंकि ग्रहण 6 घंटे का भी होता है और गर्भावस्था में 3 घंटे से अधिक भूखा नहीं रहा जाता, तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन सावधानी से खाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए जिससे कि किसी प्रकार का हानिकारक जीवाश्म आपको नुकसान ना पहुंचा पाए और कोई भी
जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस भोजन के साथ आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे स्थान पर जो आपका पूरा घर है वहाँ पर गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई कीजिए। मंदिर का साफ सफाई करने के बाद ही ताज़ा भोजन करा के भगवान को भोजन कराइए और स्वयं ग्रहण कीजिए। ग्रहण वाले दिन दान का बड़ा महत्व बताया गया है, तो जो ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको दान अवश्य देना चाहिए। चंद्र ग्रहण क्योंकि रात्रि को होता है और ये कई बार रात को 3, 4, 5 बजे समाप्त होता है, तो अगले दिन जब सुबह होगी, सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको ये दान का कार्य अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का जो दान है वो बहुत अधिक पुण्यदायी बताया गया है। अब बात ये करते हैं कि जो ग्रहण है वो किस दिन है और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, पूजन में क्या प्रभाव रहेगा इसका, होली के दिन पूजन रहेगा कि नहीं रहेगा, कब पूजन आपको करना है। देखिए जो ग्रहण है आने वाला, ये ग्रहण आरंभ होगा सुबह 9 बज के, भारतीय समय के अनुसार हम बता रहे हैं आपको, भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:27 से और दोपहर को 3:30 तक चलेगा। इस प्रकार से ये जो ग्रहण है ये रहेगा 6 घंटे और 3 मिनट का। ग्रहण किस दिन रहेगा? ग्रहण रहेगा 14 मार्च को, अर्थात 13 को नहीं, 14 मार्च को ग्रहण है और 9:27 से आरंभ होगा और 3:30 तक ये रहेगा। इसका सूतक जो है वो इससे 9 घंटे पहले लग जाएगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये रात्रि को 12:27 पर सूतक लग जाएगा। जैसे ही रात को 13 तारीख की रात को 14 तारीख लगेगी तो सूतक 12:27 से आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रहण का असर कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो ये जो आने वाला चंद्र ग्रहण होगा ये यूरोप में, आंशिक ऑस्ट्रेलिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से हिस्से में ही दिखाई देगा। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा मुख्य रूप से। प्रशांत व अटलांटिक महासागर में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव सहित एशिया अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। अब क्योंकि एशिया का नाम आ गया है, एशिया में ही हमारा देश भारत है, तो क्या भारत में ये दिखने वाला है? देखिए इस ग्रहण का जो समय है ना वो है सुबह 9:27 से। अब क्योंकि उस समय भारत में तो दिन हो रहा होगा, इसीलिए इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। आने वाला जो ग्रहण है जो 14 मार्च को है ये भारत में दिखाई नहीं देगा। सूतक की बात कर लेते हैं। क्योंकि इस ग्रहण का जो सूतक है वो भारत में नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। इसका कोई प्रभाव इस दिन नहीं रहेगा। भारत में जो भी आपके पूजा पाठ हैं वो सुचारू रूप से हो पाएंगे। बात करते हैं कि होली के पूजन पर क्या प्रभाव रहेगा। होली का जो पूजन है वो हम कर रहे हैं 13 को होली है। भद्रा से आपको अवश्य बचना है, परंतु ग्रहण का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो आप भद्रा के अनुसार जो हमने वीडियो बनाया है उसकी जानकारी के अनुसार ही अपने कार्य कीजिए, पूजा पाठ आदि कीजिए। आज हमारे यहाँ पर कुछ संगीतमय प्रोग्राम चल रहा है घर में, क्योंकि कुछ खुशियों का माहौल है, कुछ खुशखबरियाँ आने वाली हैं, इसीलिए आपको पीछे से कुछ आवाज़ें गाने बजाने की आ रही होंगी, तो क्षमा चाहेंगे। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है हमारे यहाँ पे, आज पूरे घर में ही बहुत शोर है हमारे, और मेरा जो ये स्टूडियो है ये भी मैंने अपने घर में ही बना के रखा है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पीछे से गाने बजाने की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। होलिका तथा ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जियों से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय नरसिंह देव, हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप सही जानकारियाँ पंचांग अनुसार, शास्त्र अनुसार प्राप्त करते रहें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री कृष्ण, हैप्पी होली।